हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मूवीज फैक्टर और ये एक हॉरर मूवी है जिसका नाम है द सेलर। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। और कहानी की शुरुआत हमें एक फैमिली को न्यू घर में शिफ्ट होते हुए बताते हैं। वुड्स फैमिली कंट्री साइड पर बने अपने न्यू घर में रहने आते हैं। कैरा और ब्रायन अपने नए घर में बेहद खुश थे और उनका छोटा बेटा भी इस घर में आकर बहुत खुश था। लेकिन उनकी बेटी एली उस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने फ्रेंड से दूर हो गई थी और उसको अपने फ्रेंड से दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसे लगता था कि उसके मॉम डैड उसे बिल्कुल नहीं समझते। तभी एली एक घर में लगी पेंटिंग देखती है। उस पेंटिंग में आदमी की उंगली सामने की तरफ उठी हुई थी। अब ऐसा क्यों था ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और इस घर के सभी दरवाजों पर एक अनजाने से सिम्बॉल्स बने थे और जिनके नीचे एक ट्रायंगल भी था और सिर्फ एक डोर ऐसा था जिसके ऊपर ट्रायंगल न होकर पेंटाबॉल था। और तभी ये घर देखते हुए एक तहखाने की तरफ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ खास नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो तहखाने का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और जिसके कारण एली तहखाने के अंदर ही फंस जाती है। और एली बहुत जोर जोर से आवाज देते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं है। तभी एली को एकदम ऐसा फील होता है कि उसकी कोई करीब आ रहा है, जिससे एली घबरा जाती है। तभी दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जब उस दरवाजे को खोल रहे थे, उनकी नजर एक चाबी पे पड़ती है और वो दरवाजा खोल देते हैं। तभी शाम में कैरा ने एली को इस जीवन का ध्यान रखने को कहा क्योंकि उसको और ब्रायन को एक जरूरी मीटिंग में जाना था। उनके जाते ही एली अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी स्टीवन उसे डरा देता है और स्टीवन बताता है ये कपड़े और ये अजीब सा दिखने वाला मास्क उनके बने रिकॉर्डिंग रूम के एक छोटी सी अलमारी में मिला था। और उन लोगों को इस छुपी हुई अलमारी के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें इस घर के बारे में भी कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि ये घर सस्ता है और काफी बड़ा है। और तभी वो दोनों ही अलमारी चेक करते हैं और उसमें एक रिकॉर्ड प्लेयर देखते हैं। स्टीवन बताता है कि ये एक विच का घर था जिसने शैतान के साथ मिलकर एक डील की थी। तभी स्टीवन एली से रिकॉर्ड प्लेयर चलाने के लिए कहता है। तभी एली को रिकॉर्ड प्लेयर चलाने पर एक आदमी की आवाज आई जो रिकॉर्ड प्लेयर पे लिखी इक्वेशन को पढ़ रहा था। रिकॉर्ड प्लेयर काउंटिंग शुरू कर देता है। कुछ देर बाद तहखाने के दरवाजे से एक ठंडी हवा आती है और तभी उसके बाद पूरे घर की लाइट चली जाती है। तभी एली मदद के लिए अपनी मॉम को कॉल करती है। तभी कैरा ने उसे तहखाने में जाकर इलेक्ट्रिसिटी चेक करने को कहा। तभी वो उसकी मॉम से कहती है कि ये उससे नहीं हो पाएगा। तभी कैरा ने उसे अपनी एक ट्रिक बताई जब वो तब इस्तेमाल करती है जब उसे अपना दिमाग शांत करना होता था और उसकी ट्रिक है काउंटिंग करना। और कैरा उसके माइंड को शांत हर सीढ़ी को काउंट करने को कहती है और 10वां काउंट सीढ़ी पर एली का आखिरी कदम होना चाहिए। लेकिन तब वो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो गिर जाती है। दूसरी तरफ कैरा एली को 30 तक काउंटिंग करते हुए सुन पा रही थी, लेकिन एली उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए कैरा और ब्रायन जल्दी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें एली कहीं नहीं मिलती है। तभी उसकी कहीं नहीं मिलने पर वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस ने एली को आसपास के जंगलों में ढूंढा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी सुबह होते ही कैरा और ब्रायन अपने पड़ोसियों के साथ फिर से एली को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन एली का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। ब्रायन बोलता है कि एली हमसे नाराज थी, इस वजह से वो घर छोड़ के चली गई होगी। लेकिन कैरा को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसने एली को काउंट करते हुए सुना था और कैरा को लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है क्योंकि आखिर में काउंटिंग करते समय एली की आवाज चेंज हो गई थी। दूसरे दिन कैरा हर जगह एली के मिसिंग होने के पोस्टर लगाने लगती है। उसके बाद वो स्टीवन को स्कूल से लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ वो एली के केस की खबर लेती है, लेकिन पुलिस को एली के केस में ज्यादा कुछ नहीं मिला था। लेकिन पुलिस को एली के बारे में सिर्फ एक ही बात पता चली थी कि काफी टाइम से एली को सोशल मीडिया पे बुली किया जा रहा था। ये सुनकर कैरा को बहुत बुरा लगा और उसके बाद जब कैरा घर आई तो अपने घर के मेन गेट पर लिखी हुई लाइन सोलवेट कोबला को नोटिस किया और अंदर जाके वो उस लाइन का मतलब सर्च करती है। और उसी वक्त स्टीवन तहखाने में अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी कैरा को सर्च के थ्रू पता चला कि ये लाइन काले जादू से जुड़ी हुई है और इसका मतलब है किसी चीज को तोड़कर उसे दोबारा किसी चीज में बदलना। और इससे जुड़ी जो पिक्चर्स सामने आई थी उसमें एक स्टार और एक अजीब सा दिखने वाला सांप था। तभी कैरा स्टीवन को आवाज देती है। स्टीवन अपनी बॉल तहखाने के दरवाजे के वहीं छोड़कर अपनी मॉम के पास आ गया। बताता है कि जिस दिन एली गायब हुई थी उस दिन रिकॉर्ड प्लेयर चलने के अलावा कुछ और नया नहीं हुआ था। लेकिन कैरा ने इस बात को जरूरी नहीं समझा और वापस से उसका ध्यान अपने कंप्यूटर पे चला गया जिसमें वो एली की सोशल मीडिया को चेक कर रही थी, जिससे कैरा को पता चला कि एली ने एक टैटू भी बनवाया था जिसमें नो बोर्ड्स नो मास्टर्स। इसके बाद कैरा ने तहखाने को फिर से एक बार चेक करने का सोचा। उसने तहखाने के दरवाजे पे बने पेंटस सिंबल को गौर से देखा और फिर वो तहखाने के अंदर एक ट्यूबलाइट लेके चली गई। कैरा को इस बार तहखाने की सीढ़ियों पर रोमन नंबर लिखे हुए दिखे जिसके एंड में वो सेम इक्वेशन लिखी जो रिकॉर्ड प्लेयर पर भी थी। तभी अचानक से उस लाइट की नजर दीवार की पेंटिंग पे बनती है जो कि बहुत ही डरावनी थी। इसके बाद इनके घर में फॉरेंसिक टीम आती है और पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं
नहीं लगा है। और उस पेंटिंग की बात उन्होंने ये कहकर टाल दी कि ये काफी टाइम से है। अब रात हो जाती है, सब लोग सोने जाते हैं, लेकिन स्टीवन कैरा को जगा देते क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी कैरा बाद में वॉशरूम में जाती है। वो आंसरिंग पर पड़े हुए एली की वॉइस नोट को सुनने लगी, लेकिन अचानक कैरा को एली की काउंटिंग करने की आवाज सिंक में से आने लगी। वॉशरूम के बाहर जाने के बाद भी कैरा एली की आवाज को सुन सकती थी और इसलिए वो एली की आवाज का पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि आवाज तहखाने से आ रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो उसका पैर स्टीवन की बॉल से टकराया और बॉल नीचे सीढ़ियों पर गिरने लगा और बॉल से सीढ़ियों पर गिरने की आवाज खत्म ही नहीं हो रही थी। कैरा तहखाने की लाइट जलाकर नीचे गई, लेकिन उससे वो बॉल कहीं नहीं मिली। सुबह होके ब्रायन देखता है कि रात को कैरा वापस बिस्तर पे नहीं आई और वो उसे ढूंढने लगा। तभी वो देखता है कि कैरा दरवाजे पे बने सिंबल्स को घूर रही थी। उसके पास तहखाने वाली इक्वेशन भी थी जो उसने कागज पर लिखी हुई थी। ये देखकर ब्रायन उसे समझाता है वो इन बातों पर ध्यान न दे। कैरा इस घर के ऑनर के बारे में पता करती है, लेकिन उसे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस घर की ऑनर जाने माने एकेडमी स्कॉलर की बेटी थी। कैरा घर में बने सभी सिंबल्स की पिक्चर लेकर अपनी सेक्रेटरी को भेजती है और उसे उनके इस मीनिंग के बारे में पता करने को कहती है। उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया कि ये सिंबल सिब्रू भाषा में है और इस सिंबल्स को मिलाकर लेविथान शब्द बनता है, जो ज्यूस माइथोलॉजी के हिसाब से एक समुद्री जीव है। इसके बाद कैरा स्टीवन को स्कूल से पिक करती है। स्टीवन की नाक से खून बहता है। तभी कैरा उससे पूछती है तो स्टीवन बताता है कि एली को लेकर किसी से उसकी बहस हो गई थी और लड़ाई हो गई थी। घर जाते ही कैरा लेविथन के बारे में और सर्च करने लगी। उसे एक सांप की ड्राइंग मिलती है जो उसे सोलवेट कोबरा के आर्टिकल में मिली थी। फिर उसने रिकॉर्ड प्लेयर को चलाने का सोचा। रिकॉर्ड प्लेयर से आने वाली आवाज जैसे ही काउंटिंग करने लगी, वैसे ही रिकॉर्डिंग रूम में रखा हुआ खिलौना खुद ही हिलने लगा। तभी अचानक से स्टीवन ने भी काउंटिंग शुरू कर दी और अचानक से स्टीवन रिकॉर्डिंग रूम में रखी अलमारी के पास जाने लगा जो अपने आप ही खुल गई थी। ये देखकर कैरा ने जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर को बंद कर दिया और भागकर स्टीवन को रोका। जब उसने स्टीवन से पूछा कि वो क्या कर रहा था तो उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी कैरा घर में लगी उस आदमी की पेंटिंग को देखती है जिसका नाम जॉन फेडस्टन था। हिब्रू भाषा में लिखे हुए सिंबल्स को उस पेंटिंग पे भी बने हुए थे। कैरा इंटरनेट पर उस आदमी के बारे में पता करती है। तभी उसे पता चला कि इस घर में उस आदमी की सारी फैमिली एक एक करके गायब हो गई थी, सिर्फ उसकी बेटी को छोड़। लेकिन उसी समय खाने के दरवाजे से एक ठंडी हवा आती है। दोबारा से फिर इनकी लाइट चली जाती है। तभी स्टीवन तहखाने में से कैरा को मदद के लिए पुकारता है। तहखाने का दरवाजा बंद था और कैरा उसकी चाबी भी नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने जब की होल से दरवाजे के अंदर झाँका तब उसे दूसरी तरफ एक जानवर की आंख दिखी, जिसे देखकर वो एकदम से डर गई और पीछे हटी और वो देखती है कि स्टीवन तो उसके पीछे ही खड़ा था। अगले दिन कैरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स जाती है जहाँ जॉन फेडस्टन काम करता था। वो वहाँ डॉक्टर रेमी से मिली जो एक जीनियस मैथमेटिक्स। कैरा ने उसे तहखाने से मिलने वाली इक्वेशन दी। फिर डॉक्टर उस इक्वेशन को पढ़ता है तो उस कमरे की लाइट कुछ समय के लिए लुकचुक होने लग जाती है। इक्वेशन सॉल्व करते हुए डॉक्टर उन्हें जॉन फेडस्टन के बारे में और जानकारी देता है और बताता है कि ये किसी जमाने में फेडस्टन का ही ऑफिस हुआ करता था। फेडस्टन एक फेमस साइंटिस्ट उनका कलीग था जिसने एक बिल्ली को एक बक्से में बंद करके कहा था ये जिंदा भी है और मरी हुई भी। फेडस्टन ने उनके साथ काफी काम किया, लेकिन जब उसका बेटा बीमार हुआ तो वो सब छोड़कर अचानक से गायब हुआ। उसके साथ क्या हुआ ये उसकी बेटी सिर्फ रोज जानती थी, जिससे कैरा ने ये घर खरीदा था। लेकिन रोज इसके बारे में किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि वो आज तक उस सदमे से उभर ही नहीं पाई। डॉक्टर रेमी इक्वेशन के बारे में सिर्फ इतना ही समझ पाई कि वो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी है। उन्होंने कैरा को अपना कार्ड देते हुए कहा उन्हें कुछ इस बारे में पता चला तो वो उसे इन्फॉर्म करेंगे। कुछ टाइम बाद कैरा नया फोन खरीद कर घर आती है क्योंकि उसका फोन कल रात तहखाने की सीढ़ियों पर गिर गया था। जैसे ही वो अपना नया फोन ऑन करती है तो उसे डॉक्टर रेमी की कॉल आती है और वो बताता है कि वो उसे काफी देर से फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हर बार कोई और फोन उठा रहा था और काउंटिंग में जवाब दे रहा था। डॉक्टर ने इक्वेशन के बारे में अपने कलीग से बात की थी। उसने बताया कि ये इक्वेशन 12वीं सदी के मैथमेटिक्स से जुड़ा है जो कि उस टाइम के अल्केमिक्स ने बनाई थी। ये इक्वेशन पक्के तौर पर दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है और वो बताता है कि ये इक्वेशन उस घर में पहले भी मिल चुकी है और उस घर के लोग कुछ समय बाद ऐसे ही गायब हो गए थे। तभी उसके बाद ब्रायन कैरा के पास आता है। दूसरी तरफ स्टीवन रिकॉर्डिंग रूम में अकेला था। तभी वहाँ रखा खिलौना खुद ही स्टार्ट हो जाता है। कैरा ब्रायन को बताती है कि लेविथन पाताल का सांप है और इस घर को ज़ेउस कहा जाता है जिसका मतलब है नर। लेकिन फिर एक बार ब्रायन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी रिकॉर्ड प्लेयर खुद ही शुरू हो जाता है और स्टीवन भी छुपी हुई अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ वो पूरी तरीके से पीली पड़ी हुई एली को देखता है जो काउंटिंग कर रही थी और उसके चेहरे पे सिंबल्स के निशान भी थे। तभी ये देखकर स्टीवन जोर से चिल्लाता है। तभी उसके पेरेंट्स के आने रिकॉर्ड प्लेयर 10वें नंबर पर रुक गया और एली भी गायब हो जाती है, लेकिन उन्हें उसका फोन मिल गया। अगले दिन कैरा को प्रॉपर्टी डीलर रोज का पता चल जाता है। उसे रोज एक चर्च में व्हील चेयर पर मिलती है। कैरा ने रोज को एली के बारे में बताया और उससे मदद मांगती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रोज ने अपनी
नोटबुक पर लेविथन लिखा। उसने बताया कि लेविथन एक नाम है, ये पाताल की 7 राजकुमारियों में से एक है जिसे उसके पिता इस दुनिया में लेकर आए थे अपने बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए। पाताल की राजकुमारी को इस दुनिया में लाने का रिचुअल उन्होंने खाने में नहीं किया था, पूरे घर में किया था। दूसरी तरफ ब्रैन भी अपनी रिसर्च करने लगा है। जब वो पेंटागन को सभी ट्रायंगल से जोड़कर देखता है तो उसे एक स्टार दिखता है। ये बना स्टार और उसके एक डीमन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है पेपरमैन। पेपरमैन नर्क का पहरेदार था। इंटरनेट पे पेपरमैन ने उसने अपनी उंगली पर वैसा ही निशान था जो घर की पेंटिंग पे था, जो कि जॉन फादर्स की पेंटिंग में जॉन ने बना कर रखा था। पेपरमैन के हाथ पर सोलवेट पोपला लिखा हुआ था। जब क्यारा ये सब देखती है तो कि रोज बिल्कुल सही कह रही थी, इस पूरे घर में ही काला जादू किया गया है। क्यारा रिकॉर्ड प्लेयर चलाती है, ये सोचकर कि रिकॉर्ड प्लेयर की चलती हुई स्पीड से नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी तरफ स्टीवन अपने ड्रोन का पीछा करते हुए तेकानी की तरफ जाता है और उसके अंदर चला जाता है। आखिरी सीढ़ी पर वेपोमैट उसका इंतजार कर रहा था। स्टीवन वेपोमैट को देखकर चिल्लाता है और तभी फिर से पूरे घर की बिजली चली जाती है। उन्हें अचानक काउंटिंग करते हुए एक आवाज आई। उस आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा स्टीवन रिकॉर्ड रूम में बनी अलमारी पर जाता हुआ दिखा। तभी वो उसे उठाकर कमरे में ले आए। स्टीवन की पूरी बॉडी तेज बुखार में तप रही थी। तभी ब्रैन उसके लिए पानी लेने जाता है और दूसरी तरफ क्यारा स्टीवन की टी शर्ट उतारती है। तभी उसने स्टीवन की चेस्ट पर एक स्टार बना हुआ देखा। स्टीवन क्यारा को बताता है कि उसने एक सिंह वाले शैतान की सवारी की है। ये कहकर स्टीवन फिर से काउंटिंग करने लगा। तभी क्यारा ब्रैन को देखने गई। ब्रैन उसे दूसरे कमरे में भूत की तरह खड़ा हुआ दिखा और वो भी काउंटिंग कर रहा था। और जैसे ही वो 0 पर पहुंचा उसने क्यारा को कहा वो आ गया। तहखाने का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। क्यारा वेपोमैट के आने की आवाज सुन सकती थी। क्यारा अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में छुप गई, लेकिन डीमन ने उसे ढूंढ लिया और वो तहखाने की तरफ भागी। उसके हाथ में टॉर्च भी था। तहखाने की सीढ़ियाँ खुद से ही और लंबी हो गई। आखिरी सीढ़ी के बाद नीचे एक दरवाजा था। क्यारा खुद को बचाने के लिए उस दरवाजे की तरफ आती है और एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो वेपोमैट के वहाँ से जाने का इंतजार कर रही थी। उसके जाने के बाद उसे वहाँ एक सुरंग मिली। सुरंग पार करके खुले मैदान में आ गई। वहाँ वो कई भटकी हुई आत्मा को लाइन में लगा हुआ देखती है और वे सब काउंटिंग कर रहे थे। उन्हें आत्मा के बीच चल रही एली को क्यारा उन्हें उसके टैटू के जरिए पहचान लेती है। वो अपनी बेटी को जल्दी लेकर तहखाने में पहुंच गई। उसने अपनी फ्लैश लाइट रास्ते में गिरा दी थी। जब वो घर के अंदर वापस पहुंचे उन्होंने देखा कि बिजली वापस आ चुकी है। अब क्यारा ने डीमन से बचने के लिए तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी फैमिली ठीक लग रही थी, इसलिए क्यारा वहाँ से सबको निकलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे पे पहुंचती है तभी वो देखती है कि उसकी फ्लैश लाइट वहीं पड़ी हुई थी। तभी उसकी फैमिली काउंटिंग करना शुरू कर देती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे के बाहर नीचे तरफ जाती हुई लंबी सीढ़ियाँ दिखती है। जल्दी क्यारा भी काउंटिंग शुरू कर देती है और आखिर में दिखाया जाता है कि वो घर जंगल के बीच न होकर एक वीरान मैदान में था। मतलब उनका पूरा घर ही नर्क में शिफ्ट हो गया और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की मूवी जरूर बताइएगा।